बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम सर। जी, सब दोस्त ठीक हैं जी? जी सर, शुक्र अल्लाह बाकी ज़ात का। आपका माशाल्लाह, क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी? है? जी सर। अच्छा, चलो। ये टॉपिक हमने शुरू किया था, इसका नाम है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए एम आर स्क्वायर। एक सिंगल पार्टिकल के लिए किसी भी, अगर आपने लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो आई और ये जो छोटा सा एल नजर आ रहा है ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे अगर फर्ज करें आपके पास ये एक लाइन है और यहाँ एक पार्टिकल पड़ा है, इसका मैस m है और इसका लाइन ऑफ एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r है, तो इस एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस लाइन के अबाउट वो ये होगा एम आर स्क्वायर। और अगर आपके पास ज्यादा पार्टिकल्स हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स का कलेक्शन है आपके पास, तो उन तमाम पार्टिकल्स का लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उन तमाम पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। इसके बाद अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो वो रिजिड बॉडी को हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास समझते हैं। जैसे आपके सामने ये जो पेज है, ये इस पेज के अंदर एक कंटिन्यूटी है कि एक पार्टिकल के बाद अगला पार्टिकल फासले पर नहीं है बल्कि पहले वाले पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से ये जो पेज है पूरे का पूरा, ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की हैसियत से बोला जाएगा। तो अगर आपके पास रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है आपने, तो वो होगा इंटीग्रल आर स्केयर, यानी उस रिजिड बॉडी का लाइन ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस और फिर डीएम। ये फार्मूला होगा रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने का। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि पूरे सिस्टम के अंदर हमेशा जब भी हम सवाल करेंगे तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी होगी, जिसका मतलब ये है कि डेंसिटी थ्रू आउट द बॉडी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब भी मास पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे तो पूरी बॉडी के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। और मैंने आपको लास्ट दो एग्जांपल्स करवाई थी, उनका मैं बस एक हल्का सा जिक्र करता हूं। आप देखेंगे कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो रिजिड बॉडी के हवाले से है, तो हम अपनी बॉडी को डिकम्पोज किया करेंगे। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की थी लास्ट टाइम, और ये बात बड़ी नोट करने वाली है कि अगर फर्ज करें आपके पास इस तरीके से एक रॉड है, ये रॉड है, रॉड की सिर्फ लेंथ है। अब जब रॉड की लेंथ है और जब इसे डिकम्पोज करना है नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, तो फर्ज करें मैं सिर्फ बात को समझाने के लिए कि मैंने ये एक उसके नंबर ऑफ जो डिकम्पोजिशन से पार्टिकल्स आए हैं उनमें ये एक पार्टिकल मैंने लिया है। अब जो भी डिकम्पोजिशन से ये जो पार्टिकल बनेगा उस पार्टिकल के अंदर वही डायमेंशन होनी चाहिए जो आपकी ओरिजिनल बॉडी के अंदर है। मतलब ओरिजिनल बॉडी में क्या था? ओरिजिनल बॉडी में था कि वो जो मेरी ओरिजिनल बॉडी है उसकी लेंथ है, बस इसकी लेंथ है और कुछ भी नहीं है। तो फिर डिकम्पोजिशन में जो पार्टिकल्स आप चुनेंगे उनके अंदर भी वही होना चाहिए कि अगर रॉड वन डायमेंशनल है तो जो एक पार्टिकल लिया है वो भी वन डायमेंशनल होगा, यानी उसकी भी लेंथ होगी।
और मैंने बात की थी कि पूरे रॉड की जो लेंथ है वो यहाँ फिलहाल फिक्स है, वो 2a है। तो जब इस पार्टिकल की लेंथ का जिक्र किया था तो मैंने कहा था आप इसे dx ले लें, क्योंकि हमने स्पेशली खास तौर पे इस रॉड को एक्स एक्सिस के ऊपर चुना था, जिसकी वजह से, और फिर जनाब उसी एक्स एक्सिस की वजह से ही हमने कहा कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है उसकी लेंथ x है। इसी तरीके से जब दूसरा पार्ट किया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर जब हमने रेक्टेंगुलर शेप ली थी, तो रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है? ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है, और न्यूमेरिकल के अंदर इसकी जो लेंथ है वो 2a है, विड्थ 2b है। तो जब हमने इस रेक्टेंगुलर शेप को डीकंपोज करना है, तो डीकंपोजिशन में आपको मैं इसके इस तरीके से, अगर मैंने 2b लेंथ के पैरेलल जाना है तो मैंने इस तरीके से डीकंपोज किया था। यानी इसकी डीकंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि जो मैंने स्ट्रिप्स बनाने हैं, बेशुमार एक साइज के स्ट्रिप्स, उनके अंदर भी वही चीज नजर आनी चाहिए जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर है। मतलब रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया होता है तो इन स्ट्रिप्स का भी एरिया होना चाहिए, और उसकी वजह से इसकी जनाब स्ट्रिप की लेंथ जो है वो 2b है। तो मैंने चूंकि इसको इस तरीके से कंसीडर किया था कि सेंटर से गुजरती हुई ये लाइन है, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोला था, और फिर इसी तरीके से ये दूसरा वाई एक्सिस ले ले इस तरीके से। तो अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है तो उसकी वजह से मैंने इस स्ट्रिप की जो विड्थ ली थी वो dx ली थी। तो इसकी वजह से अब इसका एरिया आप बता सकते हैं। और आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर ये स्ट्रिप्स ही क्यों, रेक्टेंगुलर शेप्स ही, यानी कोई और अंदाज क्यों नहीं, कोई और डिकम्पोजिशन क्यों नहीं? तो हमारा एक ना तसलसल है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का, कि हमने हमेशा, आप नजर आएगा आपको कि पिछले क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है अगले क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन का इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे का तीसरे में, ये सिलसिला इस तरीके से चलेगा। जब हम रेक्टेंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके सेंटर के से गुजरती लाइन के अबाउट, चाहे वो 2a एक्सिस के 2a जो एज है उसके पैरेलल हो या 2b एज के पैरेलल हो, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़िएगा। तो हम ये देखें, एक स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप जस्ट लाइक रॉड है, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था वो था 1/3 ma²। ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी लेंथ 2a है और जिसका मैस m है। तो आपने इस तरीके से ये सिलसिला जो है आगे बढ़ाना है कि पिछले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस को आपने करना है। अच्छा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं ताकि आपको मजीद बात की समझ आए, और इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होंगे। ये क्वेश्चन है जी ये पेपर में आते भी हैं। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है किसी थिन रिंग का जिसका मैस m है और जिसका रेडियस a है, और आपने इसके दो पार्ट करने हैं। एक दफा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है ऐसी लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से गुजरती है मगर उसी प्लेन पे लाई करती है, और दूसरी दफा उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे आपने ये रिंग लिया है। यानी इस क्वेश्चन में जो हमारी जो हमारा वो जो रिजिड बॉडी है वो रिंग है। तो आइए मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहता क्या है। देखिए, ये है आपके पास रिंग, और एक और ड्रा कर लेते हैं, एक दूसरा रिंग है। एक में कहता है कि आपने उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर से गुजरती है और उसी प्लेन पे लाई करती है, ये वाला केस, ये जो अभी मैंने ड्रा किया है। दूसरे में ये है कि सेंटर से तो गुजरती है
मगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे वो आपने रिंग को रखा हुआ है। जस्ट लाइक ये, ऐसे समझ लें। या और ज्यादा अच्छा करके ड्रा करना है तो फिर ये देखिएगा, इसको और अच्छे तरीके से ड्रा करते हैं। ये ऐसे समझ लें कि ये रिंग मेरे पास प्लेन बॉडी पे पड़ा है और सेंटर से गुजरती हुई ये लाइन है। एक मिनट ठहरिएगा, ये लाइन है सेंटर से गुजरती हुई इस तरीके से, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने मालूम करना है। ये केस है। एक में जो लाइन है वो सेंटर से गुजरती है मगर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और एक में सेंटर से गुजरती है मगर वो उसी प्लेन पे लाई करती है जिस प्लेन पे आपने रिंग को रखा हुआ है। तो अब करेंगे क्या, देखिएगा। पहला हिस्सा है कि आपने रिंग लिया है और रिंग के सेंटर से गुजरती हुई लाइन जो उसी प्लेन पे लाई करती है, ये वाली। इस लाइन के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो याद रखिएगा कि इस रिंग का रेडियस जो है, अगर फर्ज कर ले रेडियस ए है, इस पूरी रिंग का रेडियस सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, और इसका मैस जो है वो m है। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि अपनी इस सरकमफेरेंस का, ये हमारा जो मटेरियल है मैस का, वो इस बाउंड्री पे पड़ा हुआ है। तो हम अपने इस सरकमफेरेंस के बराबर बराबर डिकम्पोज करते हुए बेशुमार टुकड़े बनाएंगे, और एक टुकड़ा कंसीडर कर ले, बस एक टुकड़ा। यानी मैं फर्ज कर ले ये कंसीडर करता हूं, बाकियों को छोड़ दे। मैं बस इस एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा कि इस एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। फर्ज करें ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये जो सेंट्रल एंगल है ये थोड़ा सा, इसे आप डी थीटा कह लें, और टोटल मैस तो m है, और इस छोटे से स्ट्रिप का जो मैस है आप उसे dm कह ले। और चूंकि ये एक होता है सीधी लाइन, एक होती है थोड़ी सी कर्व्ड लाइन, तो कर्व्ड लाइन के लिए हम बोलते हैं आर्क लेंथ। तो यहां चूंकि हमने सरकमफेरेंस को डिकम्पोज किया है, तो इसकी जो आर्क लेंथ है वो ds है। अगर फर्ज करें वो आर्क लेंथ को हम ds बोले, तो वो ds कैसे निकालेंगे? आपको पता है, आपने इंटर में भी और इसके बाद भी कई क्लासेस के अंदर ये फार्मूला पढ़ा है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आर्क लेंथ फार्मूला मालूम करने का है। तो अगर मैं यहाँ ds निकालूंगा तो ds क्या आएगा? आर इसका रेडियस है रिंग का, वो ए है, और साथ लगा दें सेंट्रल एंगल डी थीटा, तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी इसकी। अब जब आप डेंसिटी निकालते हैं, स्पेशली इस आर्क लेंथ की डेंसिटी निकालें, तो वो आएगी मैस पर यूनिट लेंथ, और वो ये है ए डी थीटा। तो यहां से डीएम क्या मिलेगा आपको? यहां से डीएम मिलेगा रो इंटू ए डी थीटा। ये मामला है, ये आपको जरूरत पड़नी थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब एक बड़ी अहम चीज और भी है कि देखिए, ये मैंने आर्क लेंथ आपको समझाने के लिए जरा बड़ी ली है। ये आर्क लेंथ जो है जितनी छोटी की जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो अब देखना ये है कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पढ़ेंगे, यानी ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी रिजिड बॉडी के लिए, आर स्क्वायर डीएम, यानी उस पार्टिकल के लिए क्या है, उस छोटे से पार्टिकल के लिए वो है यहाँ पे छोटा सा, हम साथ ये भी लिख देते हैं, बल्कि डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं एक पार्टिकल का, तो वो होगा आर स्क्वायर डीएम। तो डीएम की जगह तो ये लिख लेंगे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में
जो आर है वो कैसे निकालेंगे? आर का मतलब है उस पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां आप ये लाइन ड्रा करें, परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली। इससे क्या होगा? इस लाइन के ड्रा करने से ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी। और अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहें तो आप इस्तेमाल कर लें कि जनाब ये जो है वो रेडियस ए है। अगर अगर इस ट्राइंगल का नाम रख लें, ये ओ है, ये पी है। वो ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अल्लाह खैर करे। तो मैं वो दोबारा से आपको बता रहा था, जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ जल्दी से। कि जनाब ये एक्स एक्सिस है, ये वही लाइन है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये एक टुकड़ा ले लूं और इसको यहाँ सेंटर से मिला दूं, ये, और ये मैं बता रहा था कि जनाब ये ये डी थीटा है जबकि ये थीटा है। तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इस पार्टिकल का इस लाइन ऑफ एक्सिस से जो फासला होगा वो ये फासला होगा। और अगर आप इसको ट्राइंगल समझ लें, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए, तो इसका आंसर जो है अगर आप देखें तो पता क्या आएगा? ए साइन थीटा। ये जो इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से वो है ए साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये रेडियस है। ट्राइंगल का डायगोनल बन जाएगा, हाइपोटेनियस जिसे कहते हैं। तो जो आर फासला है, जो अभी मैं बोल रहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पार्टिकल का इस फार्मूले से निकलेगा, डी आई हम कहेंगे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो ये जो आर है उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यहाँ ए साइन थीटा है। जबकि डीएम के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूं कि जो मैस हमने निकाला है वो है रो डेंसिटी इनटू आर्क लेंथ, और वो हमने निकाली है ए डी थीटा। वो भी हम यहां लगा देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। आखिरी बात वो ये है कि आखिर पे जब हम पूरे इस रिंग का, अच्छा इस रिंग को हुप भी कहते हैं, इंग्लिश में हुप भी कहते हैं और रिंग भी कहते हैं। हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पूरे रिंग की डेंसिटी क्या है, तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि मैस हो गया इसका डिवाइडेड बाय इसकी सरकमफेरेंस की लेंथ। अगर किसी सर्कल का, रिंग का रेडियस ए हो तो उसका जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई ए होता है। तो आपने नीचे लिख देना है 2 पाई ए। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, वहां से दिखाता हूं कि क्या हुआ है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन था। ये देखिएगा, ये सारी चीजें उसने निकाली हैं और यहाँ पे सारा कुछ उसने हल भी किया हुआ है। ये आपके सामने फिगर है। ये आर की वैल्यू भी निकाली है, डीएस भी निकाला हुआ है, डीएम भी निकाला है, ये आर की वैल्यू है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पार्टिकल का, क्योंकि हमने रिंग को डिकम्पोज किया था। और फिर आप चाहे एक्स बोल लें, आर बोल लें, जो मर्जी बोल लें, तो ये आर की वैल्यू है और ये जो रो डी ए डी थीटा है ये डी एम का आंसर है। अब आपने इस पार्टिकल को इंटीग्रेट कर देना है सारे पूरे रिंग के लिए। देयर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हुप इज, आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेट कर दें, रो भी बाहर चली जाएगी, ए क्यूब भी बाहर चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लिमिट क्या होगी? देखिए ये रिंग है, जब आप रिंग को बार बार डिकम्पोज करते हैं बेशुमार टुकड़ों में, यानी एक ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, तो आपका सफर जारी रहता है पूरे रिंग के ऊपर।
तो पूरे रिंग को अगर आप एक चक्कर समझें तो उसके लिए जो एंगल की वैल्यू होगी वो 0 से लेके, यानी आप यहां से शुरू करें और वापस यहां वापस पहुंच जाएं तो आपने 0 से कितना सफर तय किया, 0 से 2 पाई का सफर तय किया। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 2 पाई है, ये देख लें 2 पाई। और उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते रहे, 1/2 cos 2 थीटा लिख लें, लिमिट्स लगाएं और आपका आंसर आया है ρ(a³π). आखिर पे आपने रो की वैल्यू निकालनी है, देख लें मैथ पर यूनिट एरिया, यहाँ एरिया नहीं है, लेंथ है 2 पाई और आंसर आपका आ जाएगा 1/2m²। ये अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ये आपने रिंग का उसके लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट निकाला है जो उसके सेंटर से गुजरती है, मगर उसी प्लेन पे लाई करती है जिस प्लेन पे आपने वो ड्रा किया है। तो वो आंसर आया 1/2m²। आपने मैथ स्मॉल एम लिखना है या कैपिटल एम लिखना है, ये क्वेश्चन पे बेस करता है। अगर क्वेश्चन में बताया हुआ है तो आप कैपिटल एम या स्मॉल एम लिख दें, अगर नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि जनाब आपने एक रिंग लिया है, इस तरीके से आप रिंग लिया है और इस रिंग का किस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। सेंटर से तो गुजरती है लाइन, मगर अब की बार जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो जब आप यहां पे डिकम्पोज करेंगे पार्टिकल्स को बेशुमार टुकड़ों में, देखें आप जनाब ये करते हैं, पहला टुकड़ा दूसरा, ये इस तरह डिकम्पोजिशन होगी। तो जब आप एक टुकड़े को सेंटर से मिलाएंगे, यानी ये एक टुकड़ा आप ले लेते हो ये, और फिर इसकी आर्क लेंथ का फार्मूला वही होगा कि जनाब ds, टुकड़े वाला नहीं, ds वो आ जाएगा a d थीटा, उसी तरह जैसे पिछले पार्ट में निकाला था। तो सिर्फ एक है कि इस पार्टिकल का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए आपको कोई ट्राइंगल ड्रा करने की जरूरत नहीं है, यही जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल नहीं बनानी पड़ेगी इस पार्टिकल की, बल्कि इस रिंग का जो रेडियस है वही इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बाकी सारी बातें इसी तरह इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। बाकी सारी बातें इसी तरह इस्तेमाल होंगी। आप देख लें दूसरे हिस्से में, मैं आपको लेके चलता हूं। When the axis of rotation, ये देख लें दूसरा हिस्सा है, लिखा है कि when the axis of rotation is perpendicular to the plane of the hoop। तो देख लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आर के डीएम फार्मूला जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ आर ए साइन थीटा यूज नहीं होगा। अब ये एक बड़ा आसान, ये जो है पहले हिस्से के मुकाबले में आसान पार्ट है। इसके अंदर आर जो है जस्ट उस सर्कल का रिंग का रेडियस है, बाकी सारी चीजें उसी तरह इस्तेमाल होंगी, लिमिट भी वही इस्तेमाल होगी, सिर्फ उस आर का जो यहाँ पे अंदाज है वो बदल जाएगा। आर हम बतौर सिर्फ ए इस्तेमाल करेंगे, बाकी उसी तरह की चीजें हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगी, एंड के ऊपर आप रो की वैल्यू लगाएंगे। अब की बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ma² आएगा, यानी उस लाइन के अबाउट जो प्लेन के ऊपर लाई करती है, सेंटर से गुजरती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2m²। मगर जब आप परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो सिंपल ma² ही आएगा। तो ये था रिंग के बारे में। अगला जो पोर्शन है वो आपने पढ़ना है, यानी खुद करना है आपने। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि जनाब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है एक डिस्क का। डिस्क के अंदर और रेडियस के अंदर क्या फर्क है, बता सकते हैं आप? डिस्क का और रेडियस में क्या फर्क है?
देखे, ये है डिस्क, सॉरी ये है रिंग, ये जो मैंने अभी आपके सामने ड्रा की है, इसकी सिर्फ बाउंड्री है, और ये है डिस्क, इसकी इसकी बाउंड्री भी है, इसका अंदर भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो इसके लिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का मालूम करें। अब की बार जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम तो करना है, वो सर्कुलर डिस्क है। अब जब हमने यहां डेंसिटी का फार्मूला लगाया था तो आपने देखा कि वो था मैस पर यूनिट, इसकी जो बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस है, जहां मैस पड़ा हुआ है उसको देखें, तो जहां मैस पड़ा है तो वो तो बाउंड्री पे पड़ा है, तो यहां पर हमने सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाया था 2πa, अगर इस रिंग का रेडियस a है। अब अगर डिस्क की बात होगी तो डिस्क के लिए जो डेंसिटी का फार्मूला होगा, अगर डिस्क का मैस m है तो डिवाइड करेंगे इसके एरिया से, और सर्कल का एरिया होता है, क्योंकि अब मटेरियल पूरे अंदर वाले हिस्से में भी शामिल है, तो इसका जो डेंसिटी का फार्मूला है वो πa² है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि डिस्क और सर्कल में ये फर्क है। दूसरी बात ये है कि अब जब हमें कहा जाएगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करें, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जब हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसके भी दो पार्ट उसने बताए हैं। एक है इस तरह कर लेते हैं, एक है इस तरह कर लेते हैं। एक में कहता है कि वही काम करना है कि सेंटर से लाइन गुजरती है मगर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे आपने डिस्क बनाई है, इस तरह। और दूसरा ये है कि वो लाइन जो है उस प्लेन पे लाई करती है और उस डिस्क के सेंटर से गुजरती है। दोनों सूरतों में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे आइडिया यहां, जैसे अभी रिंग का पड़ा है। तो अभी पहले हम इस केस को डिस्कस करते हैं कि जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है, उसके डायामीटर के अबाउट। बेसिकली ये जो लाइन प्लेन से गुजरती है सेंटर के ऊपर, सेंटर से गुजरती हुई प्लेन के ऊपर लाई करती है, वो डायामीटर है। यानी जरूरी नहीं है कि यही लाइन जो मैंने अभी ड्रा किया है यही लाइन इसके अबाउट निकाले, आप इस तरह भी लाइन ड्रा कर सकते थे, आप ये लाइन भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह। आप कोई भी अंदाज अपनाएंगे तो वो लाइन जो है वो डायामीटर की भी हैसियत अपनाएगी। तो आइए पहले डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं। यानी मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। ये है जी आपके सामने डिस्क, और इसका डायामीटर बना लेते हैं। जनाब ये डायामीटर है और इसका मैस m है और रेडियस a समझ लें। अब इसको भी सबसे पहले डीकंपोज करेंगे। अभी पिछला जो सवाल किया है वो रिंग का था, तो जब हमने रिंग को डीकंपोज किया तो मैंने आपको बताया कि हमने इस तरह टुकड़े किए, ऐसे, क्योंकि इसकी बाउंड्री है और अंदर तो है नहीं। अब जब आप डिस्क को डीकंपोज करेंगे तो वो कैसे करेंगे? डिस्क को डीकंपोज करने के लिए आप इस डिस्क के रिंग्स बनाएंगे, छोटे छोटे रिंग्स बनाएंगे आप। यानी मिसाल के तौर पे ऐसे, फिर जनाब ऐसे, बेशुमार रिंग्स बनाएंगे। इस तरीके से आप इसे बढ़ाते जाएं और फिर इन बेशुमार रिंग्स में से हम इस तरीके से एक रिंग को उठा लेंगे। यानी हम कहेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैफियत आपकी ओरिजिनल बॉडी में होगी वही आपने अपने जो डीकंपोज पार्टिकल्स हैं उसके अंदर रखनी है। जैसे मेरे डिस्क का एरिया है, तो इसी तरीके से ये जो मैंने अभी रिंग लिया है इसका भी एरिया होगा। यानी ये जो मैंने इसका डिस्क लिया है ना, इसकी थोड़ी सी मैंने मोटाई भी रखी है, ये वाली। यूं समझ लें कि ये इसकी थोड़ी सी मोटाई है, जिसकी वजह से इसका एरिया हम जो है वो यहाँ पे उस मालूम कर यानी इस्तेमाल करेंगे। इसके एरिया से ही बात चलेगी।
तो मैं आइए क्वेश्चन के ऊपर जाके आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो वो कहता है कि कंसीडर अ डिस्क कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर रिंग्स। डिस्क का रेडियस ए है। अच्छा, यहाँ पे है आर प्लस डी आर और यहाँ पे है आर। यानी जब आप किसी चीज को देखें, मैं बताता हूं आपको, ये एक आपने इस तरह ऐसे बस समझाने के लिए बस आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप ये रिंग ले लेते हैं जिसकी थोड़ी सी मोटाई है, अब देखें ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अच्छा, अब अंदर से देखें तो रेडियस और होगा, बाहर से देखें तो रेडियस और होगा, क्योंकि मैंने इस रिंग की थोड़ी सी थिकनेस ली है। तो अंदर से रेडियस अगर मैं कहूं आर है, तो बाहर से तो आर नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। उस थोड़े से फर्क को उसने आर प्लस डी आर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये चीज आपने यहां नोट करनी है। तो आगे चलते हैं। ये आपके सामने ये पूरी फिगर बनी है कि था डिस्क, उसको डिकम्पोज करके हमने नंबर ऑफ रिंग्स में तब्दील कर दिया। तो उसमें से एक रिंग ले लें जिसका अंदर का रेडियस जो है वो आर है, और ये बड़ी छोटी थिकनेस है, ना होने के बराबर। कितनी थिकनेस है? डी आर। और उसके बाद फिर ये देखें उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जो हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना, उसमें आपने पढ़ा कि अगर ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती हो और उस प्लेन पे लाई करे, ऐसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। अगर m उसका मैस और r उसका रेडियस हो, तो चूंकि हमने ये जो डीकम्पोजिशन की है और एक रिंग उठाया है, उस रिंग का मैस है dm, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक रिंग का क्या होगा? 1/2 r² dm। अब आगे dm की वैल्यू निकालनी है। मैस क्या होता है? मैस होता है डेंसिटी इनटू, डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में मैस है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है। तो यहां मैंने एरिया रखा है। आज आप घर बैठ के थोड़ी सी ट्राई करना, अगर मैंने ये जो थोड़ा सा ये थोड़ी सी थिकनेस वाला रिंग लिया है, अगर इस रिंग को एक तरफ से थोड़ा सा काट दे और उसको सीधा करें, तो इस तरीके से वो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में आंसर मिलेगा, जिसकी मोटाई जो है वो डी आर है, और जिसकी लंबाई जो है वो डिपेंड करती, वो सरकमफ्रेंस है उस रिंग का। जब आप इस रिंग को एक जगह से कट लगा के सीधा करेंगे, तो जो सीधा सीधा करने से लंबाई आएगी वो सरकमफ्रेंस होगा उस रिंग का, जो कि 2 पाई आर के बराबर है, बशर्ते के रेडियस आर हो। तो ये लंबाई है, ये लेंथ आ गई। मोटाई डी आर है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनका एरिया आ जाएगा, यानी 2 पाई आर इंटू डी आर। ये एरिया है। यहाँ ए की जगह ये लिख लें, इसकी जगह। तो क्या आंसर बनेगा फिर देखें, पाई r³ डी आर तो आएगा। तो रो की जगह क्या आया जनाब? सॉरी, यहाँ पे डीएम की जगह क्या आया? डीएम की जगह देखें क्या आया? 2 पाई r रो डी आर। यानी 2 पाई r डी आर जो है वो एक्चुअली उसका एरिया है, और रो जो है उसकी डेंसिटी है। यहाँ टाइम खत्म होने लगा है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, और अगर आपको ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं कल दोबारा रीड कर दूंगा। यहाँ तक आप आज के लिए काफी है। अगर आज के हवाले से कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। ये लास्ट मिनट शुरू हो गया है, इसके बाद वो टाइम खत्म हो जाएगा। वैसे भी आगे आपकी क्लास है, तो अगर आपने कोई पूछनी है बात तो पूछ लें। ठीक है सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।